पुराने ज़माने में दादी माँ या इनकी माताजी जो है वो कच्चे पखाने होते थे पहले, अपने पे एक तसला लेकर, तसला बोलते हैं जो सर पे रखते हैं, और झाड़ू लेकर उसको जो है जो मल था उसको वो उठाते थे। उसमें इतनी गंदगी बरसात में भी उनके चेहरे पर वो टपकता था, जो मल था, जो लोगों की गंदगी थी वो उनके चेहरे पर टपकता था। तब क्योंकि आपके कमिश्नर ने तो सीधा कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम पक्का वक्का कुछ नहीं करेंगे। जो कर्मचारी नहीं आएगा उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको निलंबित किया जाए, उनका वेतन काटा जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें पूर्वी दिल्ली में और हम जानना चाहते हैं एमसीडी के अंदर जो 2017 तक का जो हाउस में जो पास किया गया है उस पर बड़े लीडर हैं। यहाँ पर राजकुमार धिंगान जी हमारे साथ में हैं जो बड़े लीडर हैं और बड़े सुलझे हुए हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली में एक मुद्दा उठाया कि पूर्वी दिल्ली के जितने कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, उनके जो लाभांश है वो उन्हें मिले सन 98 से लेकर, और जो 2006 तक के जो लोग हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है पक्का किया जाए। राजकुमार जी, जागो समाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धिंगान साहब, क्या कहेंगे जो पूर्वी दिल्ली की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने स्ट्राइक का भी यहाँ पर जो है एक आह्वान किया और आपका धरना भी जो है वो चल रहा है, स्ट्राइक का भी आपने किया, और वहीं जो साउथ दिल्ली की जो हाउस है उसने जो है 2017 तक का जो है वो पास कर दिया कि जितने कच्चे कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, वो सभी विभाग के उनको पक्का किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर्वप्रथम मैं जागो समाज चैनल का धन्यवाद करता हूं, और तमाम मेरे साथी जो संगठन से मेरे साथ मौजूद हैं, कसाना साहब हैं, भाई नरेंद्र कुमार टाक जी हैं, विक्की जी हैं, मीना जी हैं, धीरज जी हैं, प्रमोद लोहिया जी, परवीन धिंगान जी हैं, राजा शेखर जी हैं, कसाना जी हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 18 दिन स्ट्राइक चली उसमें जो मेन मुद्दा था वो जिसको हमने प्रायोरिटी पर रखा, रेगुलाइजेशन का मुद्दा था, जिसमें हम उन कर्मचारियों की मांग कर रहे थे जो कर्मचारी 98 से अब तक जिसको नियमितीकरण नहीं किया गया, जबकि फेज मैनर पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाना चाहिए था। ये पॉलिसी निगम ने स्वयं तैयार की, तीनों कमिश्नर इस पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, तीनों मेयर इस पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दरकिनार किया गया। और मैं बताना चाहता हूँ, और सच्चाई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आज भी कर्मचारी ठगा महसूस किया गया है। आज भी जितने भी संगठन हैं, तीनों मेयरों ने उनका बेवकूफ़ बनाया। मैं खुलेआम इस बात को चुनौती देता हूं निगम प्रशासन को, तीनों मेयर्स को, कि जब आपने जो वायदा किया कि आप 2003 से और अब तक जितना भी डेथ केस पर कंपेंसेटेड ग्राउंड का जितना भी कर्मचारी है आप उसका नियमितीकरण करेंगे, उनको ऑफर लेटर देंगे। आपने ये भी वायदा किया कि 98 से लेकर 2006 तक जो फेस मैनर पॉलिसी है उसके अनुसार कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, 1 हफ्ता हो गया हड़ताल कॉल ऑफ किए हुए, अभी तक भी किसी कर्मचारी को ऑफर लेटर नहीं दिया गया। मैं सभी संगठनों से एक बार फिर मांग करता हूं कि फिर दोबारा से हम हड़ताल करें। लेकिन मुद्दा क्या है? केवल हड़ताल जो ब्रह्मास्त्र है वो बार बार हड़ताल करने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल ये है कि निगम में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कभी नहीं चाहेगी कि दलित कामयाब हो, दलित सक्सेसफुल हो। वो तो चाहती है कि हम 13,000 रुपये प्रति माह में नौकरी करते रहें, मजदूरी करते रहें, अपने बच्चों को पालते रहें। लेकिन जहाँ तक बात है रेगुलाइजेशन की, यदि अब कर्मचारियों को पक्का किया जाता तो 45,000 रुपये से 50,000 रुपये उसको वेतन होगा। यदि फिक्सेशन कराएं तो 45,000 रुपये उसको वेतन होगा। और सरकार ये नहीं चाहती कि कर्मचारी पक्का हो ताकि हम अच्छा निवाला खाना आरंभ कर दें, अच्छे कपड़े पहनने आरंभ कर दें, अच्छी सोसाइटी में बैठना आरंभ कर दें, तो सरकार को ये मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा, मुझे भी भावुक कर दिया, क्योंकि मैंने अभी पीछे न्यूज़ दिखाया कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो है सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो चूहे खाकर और जो भंडारे में जो रोटियां बचती है कुंभ के मेले में उसको सुखाकर जो है वो उसको खाते हैं, और वहाँ पर जो है महीनों जो है उनकी तनख्वाह भी रोकी जाती है, ठेकेदारी पर जो है वो लगाए हुए हैं प्रयागराज में। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, हम भूखे पेट वाले हैं, सिर्फ निवाले को जानते हैं। ना हमें राम मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, हमें तो उस इंसान से मतलब है जो भुखमरी के कगार पर है। और आज भुखमरी के कगार पर देख लो, जिस कर्मचारी को 25 साल से 26 साल से पक्का नहीं किया गया उसके घर के हालात क्या होंगे। और हम भारत की राजधानी दिल्ली में गुजर बसर करते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री का निवास स्थान है,
है, जहाँ राष्ट्रपति का निवास स्थान है और जहाँ गृह मंत्री रहते हैं, उसके बावजूद एक ऐसी न्यायपालिका जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ कानून बनाए जाते हैं और वहाँ का मजदूर परेशान है, तो अन्य प्रांतों की क्या बात करें। अन्य प्रांतों में हम लोगों से लोग ये अपेक्षाएं रखते हैं कि जो दिल्ली से कानून पारित होगा, जो दिल्ली से एक मजदूर को इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ अन्य प्रांतों में मिलेगा। 20 वर्ष की उम्र में निगम में भर्ती हुआ, आज उसकी उम्र 46 वर्ष है। तो पूछना चाहता हूँ, यदि उस दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ उसके घर में, तो आज उस बच्चे की उम्र भी मैं समझता हूँ कि 25 वर्ष है, और 25 वर्ष का बच्चा नौजवान होता है, उसकी शादी भी करनी पड़ती है और उसको अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है। लेकिन 13,000 रुपये प्रति माह में क्या हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? क्या बच्चे की शादी कर पाएंगे? तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है और ये एक षड्यंत्र है कि इनकी उम्र पूरी हो जाने दो। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि निगम ने हमें पक्का भी किया तो किस करने में किया? हमारी सर्विस कितनी होगी? यदि 55 साल में कर्मचारी पक्का हुआ, या 45 साल में कर्मचारी पक्का हुआ, या 50 साल में कर्मचारी पक्का हुआ, तो उन 10 वर्षों में क्या अपने घर का सही मायने में गुजर बसर कर पाएगा? क्या अपने बच्चों का विवाह सही समय पर कर पाएगा या अच्छी शिक्षा दे पाएगा? तो ये रेलवे का एक एक्ट है, रेलवे डिपार्टमेंट का एक्ट है, तो इसे निगम में क्यों तब्दील किया गया? निगम में क्यों इसको लगाया गया? देखिए, समस्या एक और भी है कि जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है और उनको ये बदनाम किया जा रहा है कि केजरीवाल नहीं, ये तो आप जो है क्या है, ये कांग्रेस की सरकार थी, ये तब से जो है ये निगम पे लागू किया गया और ये पूरे देश में ये गुमराह करने के लिए एक जो है टॉपिक छेड़ा गया कि उमा वर्सेस कर्नाटका, ये जो लगा। जब ये कर्नाटका का है और ये रेलवे का जो एक्ट है, रेलवे में, और जबकि वो जो महिला थी जिसके पति की मौत हुई थी और वो जीत भी गई, रेलवे ने जब उसको नौकरी दे दी, पक्की नौकरी दे दी, उसको आवास दे दिया, सारे सुविधाएं उसको दे दी, तो फिर नगर निगम में क्यों इसको रोका गया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताना चाहता हूँ, उमा वर्सेस कर्नाटका है क्या? वो एक स्टेट का सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने उस बात को रखा कि उमा वर्सेस कर्नाटका हम पे लागू नहीं होता, तो तीनों कमिश्नर ने कहा कि देख लो, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और आपका जो कर्मचारी जो 96-98 में या 2000 में लगा, उसकी बैकडोर एंट्री है, यानी उसका कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, कोई वैकेंसीज नहीं है। तो मैंने एक सवाल किया कमिश्नर से कि कमिश्नर महोदया, पूर्वी दिल्ली कमिश्नर महोदया दिलराज कौर जी, कि जब आप बैकडोर इनकी एंट्री दिखा रहे हैं और उमा वर्सेस कर्नाटका हम पे लागू हुआ, तो वो सरकार कौन सी थी कि जब प्लेग आया, डेंगू आया और हैजा आया, तब हमें उस आपदा में, उस बीमारी हमें अपॉइंट किया गया? क्या हमारे बच्चे नहीं थे उस दौरान? जब देश पे, राष्ट्र पे किसी प्रकार की कोई विपदा आई तो हमें लगाया गया। अब आप हमें बैकडोर एंट्री दिखा रहे हैं। हमने सच्ची राष्ट्र की सेवा की है, देश की सेवा की है और उस दौरान दिल्ली को साफ स्वच्छ किया है। जब हैजा फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, डेंगू फैला हुआ था, आप बैकडोर एंट्री बताते हैं? हमारी सही मायने में वही एंट्री थी जो एक सच्चे देशभक्त को काम करना था। जी बिल्कुल। देखिए, जब पुराने ज़माने में दादी माँ या इनकी माताजी जो है वो कच्चे पखाने होते थे पहले, तो सुविधाएं नहीं थी, तो वो क्या है, वो अपने पे एक तसला लेकर, तसला बोलते हैं जो सर पे रखते हैं, और झाड़ू लेकर उसको जो है जो मल था उसको वो उठाते थे उसमें, और वो ऐसे करके उसको डिफ्यूज जो है वो करते थे बाहर जाकर। तब इतनी गंदगी उन्होंने काम किया, चाहे गर्मी है, बरसात है, बरसात में भी उनके चेहरे पर वो टपकता था, जो मल था, जो लोगों की गंदगी थी वो उनके चेहरे पर टपकता था। तब लोगों ने इसमें काम नहीं किया, मगर अब जब साफ सुथरा हो गया, जब नालियाँ बंद हो गई, गटर बन गए, जब सड़कें नहीं बन गई है, जब गलियाँ नहीं बन गई, जब ये शौचालय जब बन चुके हैं, सब कुछ काम हो चुका है, जब साफ सुथरा हो गया, तब इसमें एंट्री हो जाती है अलग अलग जो जातियां हैं, जो बड़ी बिरादरी अपने आप को मानती थी कि हम तो सफाई के काम से दूर रहते हैं, हम ये गंदगी भरा काम नहीं करते, जो है नई नई जातियां जो है वो भर्ती हो रही है और वो घर बैठकर भी जो है तनख्वाह ले रही है। ये आरोप भी जो है वो बार बार लगता है। तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काम मेरा मजदूर करता है, उसके बावजूद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि मजदूर सही मायने में काम नहीं करता। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ पूरी है कर्मचारी की, और यार्ड स्टिक के अनुसार यदि काम किया जाए तो काम कुछ भी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो दलित है वो तो काम करता है, और जो सोन समाज इसमें जो भर्ती है
उसको कभी कार्य पर देखा नहीं गया। वो डाइवर्ट कैपेसिटी पे कहीं बिल क्लर्क बन जाते हैं, पियोन बन जाते हैं, और सफाई कर्मचारी की पोस्ट होने के बावजूद कभी सफाई करते हैं उनको देखा नहीं गया। तो काम कौन करेगा, उनको उनकी स्ट्रेंथ को पूरा कौन करेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली में जितने भी निगम पार्षद हैं, हमारा सफाई कर्मचारी जो अपने बीट पे काम करना चाहिए, वो निगम पार्षद के यहाँ 4-4 कर्मचारी वो काम करते हैं, वहाँ पूरे दिन काम करते हैं, वो दिन रात काम करते हैं। वो 8 घंटे इनकी नौकरी में हम निगम पार्षद की भी सेवा करनी पड़ती है। अधिकारियों के यहाँ भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो हज़ारों की जो स्ट्रेंथ है, तो उसको काम, उस बीट को क्या करता है मेरा कर्मचारी, एक एवजदार कर्मचारी 4-4 बीट क्यों करता है। हमारा कर्मचारी काम का चोर नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, अपनी निष्ठा में ईमानदारी के साथ कार्य करता है। तो बहुत सारी जो कंपनियां लगाई हुई है, जैसे मशीन है या और भी विजिलेंस जितनी भी कंपनियां होती है, उनको लगा देते हैं। फिर क्यों लगाते हैं? देखिए, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। आज सरकार हमारे खिलाफ है, मैनेजमेंट हमारे खिलाफ है, प्रशासन हमारे खिलाफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पीछे किसकी इन्वेस्टिगेशन है, क्या क्या जांच ब्यूरो बैठा रहे हैं। मतलब इससे सफाई कर्मचारी कोई परेशानी, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सुबह 7 बजे जाता है, अपनी ड्यूटी करता है और अपनी बीट पर बैठता है। कोई भी उसकी जांच करे, विजिलेंस आए, कोई भी डिपार्टमेंट आए, उसको देखे, वो वहीं मिलेगा जहां उसको भेजा गया है। चलिए, अब आगे क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि आपके कमिश्नर ने तो सीधा कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम पक्का वक्का कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि मेरी असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको 5% कोटे पर आपका रेगुलाइजेशन हो सकता है। हमने उस बात से इनकार किया, हमें 5% का कोटा नहीं चाहिए। इसमें तो जबकि 100% है। हाँ, इसमें 100% है, 100% हमारा कर्मचारी कार्य पर लगा हुआ है, चाहे कंपैशनेट ग्राउंड की बात हो या किसी और डिपार्टमेंट की बात हो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम 5% पे रेगुलाइजेशन नहीं चाहते। हमें उसी पॉलिसी पर, फेज मैनर पॉलिसी पर ही पक्का किया जाए जैसे पहले कर्मचारी पक्का होता है। सन 2013 में 7,000 कर्मचारी पक्का हुआ उस फेज मैनर पॉलिसी के आधार पर। 2015 में भी कर्मचारी पक्का हुआ, और पिछले वर्ष जिस समय उत्तरी दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली की जो मेयर सुनीता कागड़ा जी थी, उन्होंने 100 कुछ ऑफर लेटर कर्मचारियों को दिए, तब भी कर्मचारी पक्का हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर हुमा वर्सेस कर्नाटक कहाँ चला गया? जी, लेकिन उस पर FR 17 लगा दी। मैं बताना चाहता हूँ, जो FR 17 फंडामेंटल रूल जो 17 है, इसको शीघ्र प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि वो इसलिए लगाया गया था कि निगम पे फाइनेंशियल क्राइसिस है। पहले भी कर्मचारी पक्का होता है तो ऑफर लेटर में लिख दिया करते थे कि जब निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी तो आपका जितना भी एरियर है उसका एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा। तो इसलिए FR 17 हट गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे शॉर्ट में? 2017 का जो ये फरमान सुनाया गया है 2017 तक के, वो साउथ दिल्ली के जो पक्के करने का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेकार की बातें हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। सर, मैं देख रहा हूँ कर्मचारियों के चेहरे पर जो है वो खुशहाली है। आप सभी ने देखा होगा कि जिसने भी ये मैसेज देखा वो सब खुशहाल हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आपका तो कार्य नहीं है कि किसी को निराश करना, लेकिन उनको सच्चाई बताना वो आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप उनके लीडर हैं। देखिए, सच्चाई केवल ये है कि 2-2 साल के बैच पर ही पक्का किया जाए कर्मचारियों को, जैसे 98 से 2000, फिर 2000 से 2004, फिर 2004 से 2006। ये फेज मैनर पॉलिसी, ये इस तरह से 2-2 साल के पैनल पे ही कर्मचारी पक्का होगा। लेकिन यदि कर्मचारी चाहे पिक एंड चूज कि भाई एक कर्मचारी 98 का है तो दूसरा हमने 2017 का ले लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो लायबिलिटी है, जो वरिष्ठता की सूची है, उसके आधार पर ही कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। जी, चलिए, जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसा कि आपका नाम है जागो समाज जागो, आपने समाज को जगाने का जो काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं आप, और हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरा संगठन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। लेकिन पूर्वी दिल्ली की लड़ाई जो है अभी चल रही है और उनका प्रयास जारी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।